हमारे देश में कहा जाता है कि जिंदगी जीने के लिए पैसे जरूरी नहीं है। भारत में लोग जमीन से जुड़े होते हैं, तो यहाँ लोग ज्यादा अच्छे से जिंदगी जी सकते हैं, भले ही पैसे हो या ना हो। वैसे भी हमारे देश में हर कोई ये सुनते हुए बड़ा हुआ होगा कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया जहाँ से ज्यादा डेमोक्रेसी हमारे देश में है। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई थी और हमें लगता है हम सभी ने उसे किसी न किसी क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये डेफिनेशन है जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, यानी लोकतंत्र में आम आदमी ही सत्ताधारी होता है और उसकी अनुमति से ही शासन चलता है। लेकिन असल में ये हमें और आपको फुद्दू बनाने के लिए पढ़ाया जाता है, या यूं भी कह सकते हैं कि ये हमारे दिमाग को, हमारी सोच को सीमित रखने के लिए पढ़ाया जाता है। हमें जब से ये लोकतंत्र, साम्यवाद, मार्क्सवाद या समाजवाद समझ में आया, तब से हमने जाना है कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं पूंजीवाद है। आज राजनीति शास्त्र और मार्केटिंग की क्लास में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे मुट्ठी भर पूंजीपति हमारे देश की 140 करोड़ जनसंख्या को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाते हैं। 15 दिन पहले तक फिल्म पठान की रिलीज पर तलवार लटकी हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये फिल्म सफलता के रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। काफी लोग पठान का विरोध कर रहे थे, लेकिन हकले खान की फिल्म आते ही पीएम, सीएम, एमपी, एमएलए सब के सब लपेटा लेने लगे और अचानक से गंदगी का ढेर बॉलीवुड एक आदर्श फिल्म नगरी बन गया। और इस देश के महामानव को स्पेशल बयान देना पड़ा कि भाई बॉलीवुड के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी ना करें, इससे हमारे जो आदर्शवादी फिल्म मेकर्स हैं उनको नुकसान होता है। इसके बाद सारे नेता, मंत्री, दलाल, पत्रकार, चैनल्स पठान के स्वागत में अपनी पतलून खोलकर खड़े हो गए। लेकिन बार बार एक सवाल कि आखिर बड़े बड़े नेता और मंत्री और न्यूज चैनलों को इसकी जरूरत क्या आन पड़ी? भाई कुछ तो कारण रहा होगा। खैर, देश की जनता तक पठान फिल्म की गूंज सुनाई देनी चाहिए और इसके लिए मीडिया और नेता दिन रात पीआर की तरह काम करने लगे। लेकिन अब हकले खान को खुश करने के लिए, श्री हकले खान जी को खुश करने के लिए एक छपरी फैन बुरा मान गया था दोस्तों कि तू उन्हें हकला खान कैसे कह रही है। तो छपरी मुन्ना, आज हम इज्जत से नाम ले रहे हैं तेरे बकरी खान का। चल अब पान पराग वाली बत्ती सी दिखा और एक स्माइल मार। खैर, अब सुपर स्टार श्री हकले खान जी को खुश करने के लिए एक और बड़ी पीआर ट्रिक यूज की गई है। राष्ट्रपति भवन में पठान फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है और बड़े बड़े नेताओं के साथ देश की माननीय प्रेसिडेंट साहिबा जी ने पठान फिल्म का लुत्फ उठाया है और जोर शोर से इस खबर को बाकायदा मीडिया में चलवाया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। देख रहे हैं ना आप नए भारत का कमाल। अब राष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं रहा। पद की गरिमा और कार्यों की बात नहीं होती, बात होती है कि राष्ट्रपति भवन में पठान फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई ताकि देश की भोली भाली जनता उससे प्रभावित हो और वो भी फिल्म देखने दौड़ी चली जाए। ये मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है, मार्केटिंग का टाइप, कि किसी को पता भी ना चले और प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी सॉन्ग में या किसी फिल्म में एक खास ब्रांड की चीजें यूज की जाती हैं, मतलब उनको दिखाया जाता है, और किसी गाने में या फिल्म के अंदर ये कहा नहीं जाता कि आप उसको यूज करो या उसको खरीदो, लेकिन सिर्फ उसको दिखाया जाएगा। सिर्फ लोगों की नजर में लाना ही मार्केटिंग का मेन मोटिव होता है, ताकि देखने वालों के दिमाग में ये बात आए, अरे ये सेलिब्रिटी या ये बड़ा आदमी इस ब्रांड को यूज करता है, तो देखने वालों का उस प्रोडक्ट पर या उस ब्रांड पर फोकस हो जाता है। फिर उस प्रोडक्ट को इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। यही हो रहा है आज की डेट में हमारे देश में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बॉलीवुड की तरफदारी करते हैं, फेवर करते हैं। मीडिया के दलाल, पत्तलकार, एंकर पठान फिल्म देखने जाते हैं तो बाकायदा ट्वीट करते हैं। बार बार फेक कलेक्शन बताकर लोगों को याद दिलाया जाता है कि भाई फिल्म तो बम्पर कमाई कर रही है, आप लोगों ने देखी या नहीं। उसी मार्केटिंग का हिस्सा है कि राष्ट्रपति भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई और इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में बताया जा रहा है ताकि लोगों को पता चले कि राष्ट्रपति भी फिल्म देख रही हैं, और वो भी कौन सी, पठान। फिर क्या दिक्कत है भाई, हर कोई देखने जाएगा। ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का कि जब राष्ट्रपति पठान फिल्म देख सकती हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते। और राष्ट्रवादी सरकार तो ब्रेन वॉश करने में माहिर है।
वैसे महामानव जी अपने रास्ते से आज की डेट में भटके हुए लग रहे हैं। आजकल जनाब के तेवर थोड़े बदले हैं। अभी हफ्ते भर पहले मोदी जी अजमेर गए और वहां जाकर उन्होंने अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाई। साथ में आपको दिख रही होंगी शुद्ध हिंदू सोच रखने वाली श्रीमती स्मृति ईरानी। ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में रहती थी और फिर फ्रेंड के पति से इन्होंने शादी कर ली। इनके पति पारसी हैं, मतलब जो इनके प्रेजेंट में पति हैं वो पास्ट में इनकी फ्रेंड के पति थी। समझ रहे हैं ना, जो इनकी फ्रेंड के पति थे वो आज की डेट में इनके पति हैं, वो एक पारसी हैं। लेकिन ये शादी के बाद भी हिंदू हैं, वो भी कट्टरवादी। मोदी जी ने 2 बार लोकसभा चुनाव जीते हिंदुओं को पागल बनाकर, हिंदूवादी सोच दिखाकर। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये किसी की समझ में आ रहा है तो भाई हमें भी बताना जरूर। हमारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बात यही है कि हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। कुछ दिन पहले बयान दिया कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, फिर खुद जाकर दरगाह में चादर चढ़ाते हैं। और अभी कल परसों एक और बयान सामने आया है। सूफी सम्मेलन में मोदी जी ने कहा कि इस्लाम का असली मतलब ही अमन और शांति है। अल्लाह के 99 नामों में से किसी का भी अर्थ हिंसा नहीं है। मोदी जी ने आगे कहा कि आतंकवाद और धर्म के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं होता। आतंकवाद को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब सोचो, आप सोचो कि ऐसे मुसलमानों के लिए इस तरह का बयान कोई और नेता देता या ऐसे चादर कोई और नेता चढ़ा देता तो अब तक उसे मुल्ला, गद्दार, आतंकवादी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कटपीस, मौलवी और पता नहीं कैसे कैसे नामों से नवाजा जाता। बाकायदा उस नेता को सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाता। अब किसी की हिम्मत है कि इस सो कॉल्ड हिंदूवादी नेता के बारे में 2 अनमोल शब्द कहें। हमें नेताओं के रंग बदलने पर ताज्जुब नहीं होता दोस्तों। हम तो ये सोच रहे हैं कि वो बेचारे भोले भाले और मासूम लोग मोदी साहब के सहारे जो हिंदुओं को जगाने चले थे वो अब क्या करेंगे। छोड़ो, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है। मोदी जी खुलकर इस्लाम का गुणगान करने में आज की तारीख में लगे हुए हैं और बॉलीवुड को जो सपोर्ट किया जा रहा है ये भी इसी रणनीति का हिस्सा है। पठान बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितना भी कलेक्शन कर रही है हम खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो कलेक्शन हो रहा है ये पीएम मोदी जी के उस बयान की वजह से हो रहा है जो इन्होंने बॉलीवुड को फेवर करने वाला बयान दिया था। और बॉलीवुड के भांड हकले खान के फिल्म को जो सिक्योरिटी दी गई उसकी वजह से ये फिल्म आज की डेट में थिएटर्स में चल पा रही है। हमें पता है कि आज की डेट में भी अभी भी काफी लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब पैसे वालों की जमीन आम आदमी ने हिलाई है तब तब पैसे वाले और पावर वाले एक ही छोर पर खड़े मिलते हैं और एक दूसरे की धोती खुलने से बचाने में लगे होते हैं। आम आदमी कल भी गुलाम था, आज भी गुलाम है। पठान की अलग अलग तरीके से जो मार्केटिंग की जा रही है वो दिखाता है कि ये नेता चाहते हैं कि आम आदमी महीने में 15-20 हजार रुपए कमाए, उससे ज्यादा ना बढ़े। और महीने में जो 15-20 हजार कमाए उसमें से 4-5 हजार भांडों की फिल्म देखने में खर्च कर दे। किसके नाम पर? एंटरटेनमेंट के नाम पर। मिलता क्या है? सेमी पॉर्न फिल्में। गरीबों को गरीब बना के रखो, अनपढ़ों को अनपढ़ बना के रखो। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि 100 रुपए में जहां मर्जी वहां वोट खरीद लिया जाएगा और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भर्ती करा दो और धर्म की अफीम चटा दो। आगे का काम वो खुद कर लेंगे। मोदी सरकार ने सही समय पर सही टाइम पर बॉलीवुड को फेवर किया है और सही समय पर आतंकवाद और धर्म के बीच में जो रिश्ता था वो दिखना बंद हुआ है। असल में अब से पहले जो मास्टर स्ट्रोक बोला जाता था कि मोदी जी ने कोई काम किया है तो वो मास्टर स्ट्रोक होते हैं। वास्तव में वो कोई भी काम मास्टर स्ट्रोक नहीं थे। मास्टर स्ट्रोक ये है, हिंदू मुसलमान का रायता तो फैलता ही रहेगा, लेकिन बॉलीवुड को फेवर करने का क्या परिणाम होगा आने वाले समय में वो हम आपको जल्दी किसी और वीडियो में बताएंगे। वैसे आप भी बदले बदले सरकार के बारे में अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और ये भी बताना कि राष्ट्रपति भवन में पठान हकले की फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने के पीछे क्या वजह रही होगी या क्या मजबूरी होगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी हमारी बातों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने।